तंग आकर आदमी अपना खुदकुशी भी कर लेता है। कोई रोक नहीं रहा है सर। गरीबी का तो गरीबी दुख जब उसको संकट आता है उस समय तो किसी न किसी से मदद सहारा लेगा ही। अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो मान लीजिए समझ नहीं पाते हैं और 17% की जगह 36% लेते हैं। 36% ब्याज कहाँ से चुका पाएगा वो। पूरा गांव में फंसा हुआ है क्या इस ट्रैप में? सब पूरे गांव में फंसा हुआ है। मतलब सरकार क्या सोच रही है कि इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की मदद से गरीबी दूर कर देंगे? आप गरीबी दूर नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को फंसा रहे हैं। मेरे खुद के अनुभव में केवल पुरुष ही मैंने देखे हैं जो ये रिकवरी का काम करते हैं गांव देहात में। इनका एक महिलाओं के समूह में एक दबदबा बनाने का भी एक तरीका है। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि जब ये एजेंट उनके घर पे माल किश्त लेने पहुंचते हैं और अगर कोई पुरुष सामने से आए और उनसे बात करने की कोशिश करे तो सीधे उसको किनारे कर देते हैं, कहते हैं कि आपके नाम पे तो है नहीं लोन इस महिला के नाम पे, हम इन्हीं से बात करेंगे। यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ हैं वो क्या कर रही हैं आपके गांव में? जैसे हम लोगों ने सुना कि एक व्यक्ति ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली माइक्रो फाइनेंस कंपनी की वजह से परेशान होकर के। वो लोग पहले तो ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में पैसा देते हैं और उसके बाद जब पैसा दे देते हैं और वो गरीब आदमी है वो अपना खर्चा कर देता है और उसके बाद नहीं जुटता है तो वो लोग जोर ज़बरदस्ती करते हैं। दिन में 2-4 खवाते हैं, दिन में अगर नहीं आ पाते हैं तो रात में भी आ जाते हैं। जो ज़बरदस्ती करते हैं तंग आकर आदमी अपना खुदकुशी भी कर लेता है। कोई लेकिन ये लोग रात को भी आते हैं पैसा वसूलने के लिए? आते हैं, रात के भी चल आते हैं, 10 बजे 11 बजे कभी भी तंग करते हैं। तो ये लोग जैसे एक बार किसी को इन्होंने लोन दिया, उस लोन को चुकाने के लिए जो गरीब आदमी है फिर वो दूसरे माइक्रो फाइनेंस से पैसा ले लेता है, फिर वो तीसरे से लेता है। इसी जाल में जो गरीब है वो फंस रहा है। हाँ, फंसते रहता है। वैसे ये लोग तो है ही गरीब है हैं तो लोग लालच में ले ही लेते हैं और न दिया पाता है और फंसते चले जाते हैं। फंसते फंसते लास्ट में अपना जान गंवाना पड़ जाता है और सरकार को सुनता नहीं है। तो बात मोटा मोटी ये है कि जो गरीब लोग हैं वो एक बार किसी काम को लेकर के उन्होंने किसी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन लिया और उस लोन को वो चुका नहीं पाए और उसी लोन को चुकाने के लिए वो फिर दूसरी माइक्रो फाइनेंस कंपनी से पैसा ले लेते हैं और ऐसे ही ये कड़ी मतलब आगे बढ़ते जाती है। 3, 4, 5 माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ये पैसा उठा लेते हैं और आखिर में स्थिति ये हो जाती है कि दबाव इतना बढ़ जाता है कि ये कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो तमाम घटनाएं हो रही हैं ये सरकार की नज़र में या फिर न्यायालय की नज़र में नहीं है। इवन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बहुत सारे माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के इस रवैये को देखते हुए ये कहा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां जिस तरह से लोन बांट रही हैं उसको वो धीमा करें, मगर ग्राउंड पर जो स्थिति है वो बदल नहीं रही हैं। ये माइक्रो फाइनेंस कंपनियां लगातार गरीबों को लोन दे रही हैं और इसके बदले मोटे ब्याज पर पैसा वसूलती हैं ये गरीबों से, जिसकी वजह से ये जो पूरा जो जाल है, कर्ज का जाल है, उसमें गरीब फंस रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं और ये भी स्थिति आ जा रही है कि उनको अपनी जान गंवानी पड़ जा रही है। प्रताड़ित तो कर ही रहा है ना, प्रताड़ित में ही जान गंवाया ना। अब गरीब आदमी को कभी कुछ पैसे का जरूरत पड़ा तो उसको आसान रास्ता सुझा कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी रास्ता आके लोग सुझा देते हैं कि दीदी इतने लगेगा। और अब ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो मान लीजिए समझ नहीं पाते हैं और 17% की जगह 36% लेते हैं। 36% ब्याज कहाँ से चुका पाएगा वो। फिर लालच में दूसरा आता है, ले लो दीदी, ले लो बहन कहता है। अब वो बेचारी फिर दोबारा फंस जाती है उसमें। ऐसे फंसते फंसते पूरी दलदल में फंस गया। उसी में बेचारा को किसी को ऐसा लगा कि हमारे पास में मतलब अब कोई विकल्प नहीं है तो जान गंवा लिया। आज यही हुआ सियाराम साहब के साथ में। कोई रोक नहीं रहा है सर। गरीबी का तो गरीबी दुख जब उसको संकट आता है उस समय तो किसी न किसी से मदद सहारा लेगा ही, उसके बाद ही वो कुछ करेगा। किसी का बच्चा बीमार है, किसी का पति बीमार है,
पत्नी बीमार है, शादी है, विवाह है, उसके वजह से अब सूद पे गांव घर से कर्जा नहीं ले पा रहा है कि वो ब्याज ज़्यादा लेते हैं। हमारे संदीप सौरभ जी कितना बार इस आवाज़ को उठाए कि महिलाएं हमारे पास आएँ, हम इस आवाज़ को तेज़ कर रहे हैं। इसके लिए इस मामला में आगे बढ़े, रैली कराए, क्या कराए, उसमें खर्चा भी हुआ। हम लोग भी गए, ब्लॉक घेराव किए, एसडीएम कोर्ट गए, एसडीएम साहब भी थी, वो भी आदेश किया थाना को, लेकिन फिर भी थाना केस नहीं लिया। इसका मैटर को सियाराम शाह वाला को हम लोग इसके लिए एसडीएम कोर्ट को भी घेराव किए। एसडीएम साहिबा से बात भी हुआ, वो मानी भी सब बात, थाना प्रभारी को फ़ोन भी की, लेकिन फिर भी इसका केस को साइड में डाल दिया गया। और अभी भी वो कंपनी काम कर रही है यहाँ पे? कर रही है। हद अंधेर नगरी है। जिस कंपनी की वजह से सियाराम साहब ने आत्महत्या की, उसी गांव में अभी भी वो कंपनी काम कर रही है, लोगों को लोन बांट रही है और मोटे ब्याज पर जो ईएमआई बनता है उस कर्ज का वो वसूल कर रही है। बिहार में अंधेर नगरी है, यही है, इसी को अंधेर नगरी कहते हैं, जहाँ पे सब कुछ जो गलत है वो चलते रहेगा और उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। न सरकार बात करेगी, न बड़े बाबू लोग बात करेंगे, कोई बात करने वाला नहीं है। पालीगंज में काब गांव है, पालीगंज विधानसभा में, और काब गांव में सियाराम साहु को इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया गया माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के एजेंट द्वारा कि उन्होंने उनके सामने ही आत्महत्या कर ली। हम लोगों ने प्रयास किया है कि काब वाली घटना में संबंधित माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऊपर एफआईआर हो। इसके खिलाफ आंदोलन दो बार हम लोगों ने किया अनुमंडल के ऊपर। दोनों बार वहाँ से एसडीएम ने, डीएसपी ने आदेश दिया कि थाना को कि एफआईआर कीजिए, लेकिन इसके बावजूद अगर टाल मटोल हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो ये सरकार को देखना चाहिए। और